दोस्तों आज हम भारत और चीन की मिसाइल क्षमताओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दो प्राचीन सभ्यता भारत और चीन से शुरू होती है, जिनकी राइवलरी सदियों से चली आ रही है। लेकिन हाल के दिनों में यह राइवलरी मिसाइल के क्षेत्र में फैल गई है, जहां वे एक दूसरे से आमने सामने हैं। आज हम यह पता लगाएंगे कि हथियारों की इस बढ़ती दौड़ में ये दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए इन मिसाइल पावर हाउसों की रेंज क्षमताओं की शुरुआत करें। भारत अदम्य अग्नि श्रृंखला का दावा करता है, जिसमें अग्नि 2, 3, 4 और 5 शामिल हैं। अग्नि 5000 किलोमीटर से अधिक की अपनी आकर्षक अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल रेंज भारत को वैश्विक पहुंच वाले देशों के विशिष्ट क्लब में रखता है। दोस्तों इस बीच चीन प्रसिद्ध डोंगफेंग श्रृंखला सहित अपनी विविध प्रकार की मिसाइलों के साथ खड़ा है। डोंगफेंग 31 AG और डोंगफेंग 41 दुर्जे अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो चीन को समान वैश्विक पहुंच प्रदान करती हैं और उन्हें एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में स्थापित करती हैं। दोस्तों अब आइए इन मिसाइल प्रणालियों की सटीकता पर आगे बढ़े। भारत का प्रहार अपनी सटीकता और कम दूरी की मारक क्षमता के साथ सामरिक सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होता है। इसकी बहुमुखी प्रकृति भारत को तत्काल खतरों से तेजी से और निर्णायक रूप से निपटने की क्षमता देती है। दोस्तों दूसरी ओर चीन का प्रसिद्ध DF-21, जिसे व्यापक रूप से कैरियर माना जाता है, असाधारण सटीक प्रहार क्षमता रखता है। अपनी शक्तिशाली जहाज रोधी तकनीक के साथ DF-21 समुद्री बलों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है और भारत प्रशांत के पानी में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को रेखांकित करता है। लेकिन मिसाइल शक्ति के महत्वपूर्ण समुद्र आधारित घटक पर चर्चा न करना भूल होगी। भारत की INS अरिहंत एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो देश के मिसाइल शस्त्रागार को गुप्त बढ़त देती है। यह एक अस्थायी निवारक के रूप में कार्य करता है, अपनी सुनिश्चित दूसरी हमला क्षमता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है। दोस्तों इसी तरह चीन की टाइप 094 जिन श्रेणी की पनडुब्बियां शक्तिशाली JL-2 एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल जाती हैं। अपनी विस्तारित पहुंच और शांत लेकिन घातक दृष्टिकोण के साथ ये पनडुब्बियां चीन की समुद्री रक्षा रणनीति को बढ़ाती हैं, जिससे उन्हें विवादित जल क्षेत्र में एक ताकत बना दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए आइए उन नई तकनीकों पर चर्चा करें जो इन मिसाइलों को आगे बढ़ाती हैं। अग्नि श्रृंखला में प्रदर्शित भारत की उन्नत 2 चरणीय ठोस ईंधन तकनीक एक विश्वसनीय और मजबूत प्रणोदन मंच प्रदान करती है। कई चरणों और लगातार बढ़ती ईंधन दक्षता के साथ ये मिसाइलें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इष्टतम प्रदर्शन की गारंटी देती हैं। दोस्तों इस बीच चीन DF-ZW-14 जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों के अपने अभूतपूर्व विकास का प्रचार कर रहा है। अविश्वसनीय गति से उड़ान भरने में सक्षम ये अत्याधुनिक वाहन संभावित रूप से वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों को तोड़ सकते हैं, उन्हें अप्रचलित बना सकते हैं और चीन को हमले में निर्विवाद बढ़त दे सकते हैं। दोस्तों भारत और चीन की मिसाइल तुलनाओं के महत्व को और अधिक समझने के लिए हम उनकी अंतर्निहित प्रेरणाओं और रणनीतिक इरादों पर गौर करते हैं। दोनों देशों ने क्षेत्रीय विवादों में वृद्धि देखी है, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना है। दोस्तों इसके अलावा सैन्य वर्चस्व की उनकी खोज के लिए कूटनीतिक कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नाजुक डोर को संतुलित करते हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि ये प्राचीन सभ्यताएं प्रभुत्व की तलाश में आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों और यहाँ हम भारत और चीन की मिसाइल क्षमताओं के माध्यम से अपनी विस्मयकारी यात्रा के समापन पर हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में अपने विचार छोड़ना याद रखें।